कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कल कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और उनके साथ बड़ी संख्या में नेताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे विभिन्न विषय हैं उन पर बात करेंगे। सर, कांग्रेस आपने जो है वो छोड़ दिया। कांग्रेस जब गए थे तो बहुत सारे लोगों को साथ में लेके गए थे, काफ़ी लोगों ने भी कांग्रेस को छोड़ा है। वजह एक लाइन में जानना चाहते हैं कि क्या वजह रही है? क्या आपको सम्मान नहीं मिला 8 सालों में कांग्रेस में, इस वजह से आपने छोड़ा है, या और कोई वजह रही? मुझे इतना सम्मान मिल चुका है कि मुझे सम्मान की दरकार नहीं है। मैं कांग्रेस को अपनी खिदमत ज़मीन में काम करके, भूखे प्यासा रह करके, कुटियों में काम करके, अपनी फैमिली छोड़ करके संगठन को मजबूत करना चाह रहा था। मैं कांग्रेस को कुछ देने गया था, कांग्रेस ने नहीं लिया। 2-3 अध्यक्ष आपके सामने जो है, ब्रजलाल खाबरी, उसके बाद अजय लल्लू, फिर उसके बाद अजय राय, और इससे पहले भी अध्यक्ष जो है वो गुजरे हैं जिस वक्त आप कांग्रेस में थे। क्या ये सभी अध्यक्ष नाकामयाब रहे नीचे लेवल पे काम करवाने को लेकर आपसे कि आप नीचे लेवल पे जाके काम करिए? 3-3 4-4 अध्यक्ष बदले गए उस दौरान जिस वक्त आप कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए, मेरे संबंध इनके अध्यक्ष गणों के साथ साथ मेरे माननीय राहुल जी से, माननीय प्रियंका जी से सीधे संबंध थे। प्रियंका जी मेरे घर कई बार आई हैं और अपना कार्यक्रम यहीं करती थी, और शायद उस कार्यक्रम में आपको भी बुलाया और आप लोग भी आए थे, सब लोग आए थे। टूटा फूटा मैंने इंतज़ाम किया था और वो यहीं बात करती थी। जितनी बार भी हुआ मैंने सिर्फ यह कहा कि मुझे काम चाहिए और ऐसा काम चाहिए कि जिसमें पार्टी मजबूत हो, ज़मीन का। मैं ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ। संगठन का मैं काम जब करता हूँ तो मैंने 36 साल तक मैं ईद बकरीद में अपने घर नहीं गया, मैं दिवाली दशहरा अपने घर नहीं गया। यहाँ तक कि मेरी 8 साल की बड़ी बेटी थी, वो मर गई और मैं संगठन का काम देख रहा था, मैं चुनाव का काम देख रहा था, तो मैं उसको दफनाने नहीं गया। मैंने संगठन को अहमियत दी है। इसका एवज में मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हुई और 2 महीने तक मुझसे बात नहीं की। तो जब मैं इस लेवल पे जा कर के संगठन का काम करता हूँ, और सबको मालूम है मेरी बेटी का भी मामला, सारा मामला, लेकिन उसके बाद सब कुछ ये होता था कि हाँ बिल्कुल ठीक है नसीमुद्दीन जी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, ओके डन। उसके बाद डन डना डन डन। कुछ नहीं हुआ। कल आपने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद अविनाश पांडे और आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आपके पास मिलने के लिए आए। क्या बातें हुई और क्या आपको वापसी के लिए वो कहते रहे कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए? क्या इस तरह की भी बातें हुई? बहुत सी बातें हैं, उनमें ये भी शामिल है। उन्होंने कहा मुझे आपके यहाँ खाना खाना है। मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं बाहर आपका स्वागत करूँगा और जहाँ कहें मैं वहाँ खाना लेके आ जाऊँ, और खाना नहीं आपको खिलाऊँगा, मैं भोजन करवाऊँगा। खाने का मतलब नॉन वेज है, तो आप कहें हाँ वही मतलब है। तो मैंने भोजन बनवाया, बेसन की रोटी। मेरी वाइफ टोटल वेजिटेरियन है, वो किचन में नॉन वेज बनने नहीं देती। हम लोग भी कम खाते हैं, तो वो नीम के नीचे बनता है जब होता है। तो मैंने उससे कहा, तो कह लें कि भाई ऐसे नेता भी हैं जो मेरी तरह के हैं। तो उसने, उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उसने व्हील चेयर में जा कर के वहाँ बैठ कर के खाना बनवाया, रोटी बनवाई, खा के गए। बहुत देर तक रहे, बहुत सारी बात हुई। पसीजे नहीं आप? पसीजने का मतलब क्या है? पसीजने का मतलब क्या है? ये फैसला मेरा भर तो नहीं। आपने शायद लिस्ट नहीं देखी है कि उस लिस्ट में कौन कौन है। वो ऐसे नहीं किसी भी गांव का उठा करके दे दिया, उसमें सबके पद हैं। पूर्व विधायक हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, अभी मौजूदा कांग्रेस के जो चुनाव लड़े लोग हैं, और कम से कम 50,000 वोट विधानसभा के उसमें पाए हैं। तो 50,000 जो वोट पा रहा है, तो उसके क्षेत्र में 50 नहीं 70,000 भी है। 70,000 भी है। मेहनौन से वो थे अरशद खान साहब, 70,000 वोट पाए। तो 70,000 अगर वोट पा रहा है तो 7,000 तो लोग उनके कहने पे हैं। तो आए वो लोग 73 लोग थे, जिम्मेदार लोग, लेकिन वो 73 गिनती में थे, लेकिन वो हज़ारों थे, इतने लोग बैठे थे। तो फैसला उन सब के बीच में हुआ है। मेरे पसीजने से काम थोड़ी चल जाएगा। नेता तो आप ही को मान रहे हैं, लेकिन वो सब जितने भी 73 हैं वो नेता आपको मानते हैं। जहां नेता चलेगा वहीं पीछे का जो है वो लोग चलेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। जिस दिन नेता बन जाऊंगा तो फिर मुझे कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहिए था।
नेता का काम ये नहीं होता है कि वो झुग्गी झोपड़ी में जाके रात बिताए, बिना जात पात देखे हुए उनके साथ खाना खाए और खाना खा के उनका आर्थिक मदद भी करके आए। वो गरीब आदमी मजदूरी करके आ रहा है, हम 20 लोग पहुंच गए, उसने बनाया, चटनी रोटी बनाई, दिन भर की मजदूरी उसकी गई, तो हमें ये भी देखना है हम खा के जा रहे हैं, कल के दिन क्या चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। हम तो भाईचारा पैदा करने गए हैं, तो अगर नेता बन जाएंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। हम वर्कर हैं और वर्कर ही नहीं बन पाए हम कांग्रेस में, इसलिए मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किसी को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। तो अभी कोई गुंजाइश है, कांग्रेस के नेता तो लगातार संपर्क में हैं कि आप अभी बने रहिए, आप मत जाइए, इस तरह की बातें उन्होंने की, आपसे संपर्क भी किया, तो क्या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है अभी कांग्रेस के लिए कि अगर वो आपको काम करने दें तो आप वहाँ पे जाएंगे लौट के? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वादा किया कि हम काम करने देंगे, कहाँ हैं? मधुसूदन मिस्त्री जी ने वादा किया कि काम करने देंगे, कहाँ हैं? राज बब्बर जी ने वादा किया कि हम काम करने देंगे, कहाँ हैं? अजय लल्लू ने कहा कि हम काम करने देंगे, कहाँ हैं? ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि हम काम करने देंगे, कहाँ हैं? अब जो कह रहे हैं वो कहाँ होंगे? मतलब अगर करने दिया जाए, वास्तविकता में यूपी की बागडोर आपको दी जाए कि नहीं साहब आपको फ्री हैंड छोड़ा जा रहा है, आप जो चाहिए वो करिए, आप कार्यकर्ताओं को मजबूत करिए, अपने आप जनता के बीच में जाइए, तो क्या ऐसा संभव है कि दोबारा वहाँ जाने की गुंजाइश है कुछ? नहीं भाई, एक बार जो फैसला होता है सोच समझ के होता है। 8 साल ठोकर खाने के बाद होता है, 8 साल रोने के बाद होता है। तो 8 साल का रोना 8 घंटे में देखते हैं, साल 2 साल 4 साल। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी आपकी बात हुई है कल? फोन आया था, कल आया था, और उन्हीं भर का नहीं आया था, बहुत सारे लीडरान का आया था। चंद्रशेखर रावण का भी आया था? मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों का आया था। चाय पीने की बात हुई, मैंने कहा चाय पी लो, मेरे यहाँ आ जाओ, मैंने कहा मैं अभी आ जाऊँ, क्या दिक्कत है मुझे कहीं जाने में? मुझे अमित शाह बुलाएंगे, मैं वहाँ चला जाऊँगा, इसका मतलब थोड़ी मैं भाजपा में चला जाऊँगा। तो ये मान के चला जाए कि एक नए मोर्चे के साथ 2027 में आप मोर्चा खोलेंगे? अभी नहीं कह सकता ये मोर्चा खोलेंगे या कैसा खोलेंगे, लेकिन हम सड़क पे उतरेंगे और लोगों के सुख दुख बांटेंगे, किसी से लेने के नहीं देने के लिए उतरेंगे। बहुत ऊपर वाले ने दे दिया। मेरे बच्चे जितने भी हैं, आप किसी मंत्री के बच्चे देख लीजिए कैसे हैं। मेरे बच्चे, किसी ने अगर आज तक ये शिकायत कोई कर दे, कोई प्रेस का या कोई नेता या कोई भी, कि किसी को आंख दिखा दिया, 3 बेटे हैं, किसी ने आंख दिखा दिया और अच्छा खासा अपना बिजनेस कर रहे हैं। बड़ा बेटा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, हार गया, कोई बात नहीं। तो साहब हमें जो लेने के लिए नहीं जाना है। आदमी कहते हैं भाई अपना तो गुजर गया, बच्चों के लिए करना, तो बच्चे तो ऑलरेडी मेरे वो हैं, मुझे समाज के लिए करना है। कोशिश करूँगा, समाज स्वीकार करेगा तो, नहीं करेगा तो मैं लगा रहूँगा। जाति पात से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये मेरा मामला है, ये पूजा करते हैं, ये मेरा मामला है। हम इंसान हैं, मानव हैं, उस नाते से मुझे काम करना है। एक आखिरी सवाल और है, क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के यहाँ से भी कोई वार्ता हुई आपकी? हर चीज़ मत खुलवाइए, अब अगली बार को रखिए। सब अभी पूछ लेंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। अब कुछ अगली बार। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद थे, विभिन्न विषयों पर बात हुई, तमाम बातें हैं जिन पर उन्होंने चर्चा की और कहा कि कांग्रेस में महज काम नहीं करने दिया जा रहा था, मैं कार्यकर्ता नहीं बन पाया वहाँ का, इसलिए कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। कुल मिलाकर आगे की क्या रणनीति होगी उसका खुलासा बाद में होगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।